नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा। आप देख रहे हैं बिक्स का स्टूडियो से लाइव बुलेटिन। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। रिपब्लिक भारत में आपका स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कश्मीर पर दुष्प्रचार करने वालों के साथ खड़े हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। जी हां, राहुल गांधी ने पुलित्जर अवार्ड पर बधाई दी है उन फोटो जर्नलिस्ट को जिन्होंने कश्मीर को लेकर गलत तस्वीर पेश की थी। धारा 370 हटने के बाद गलत तस्वीर पेश करने वाले का समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। देश को बदनाम करने वाले के साथ खड़े हुए हैं राहुल गांधी। यानी कि जो कश्मीर को लेकर दुष्प्रचार करे, जो कश्मीर को लेकर 370 को लेकर भारत को घेरने की कोशिश करे, अगर उसे सम्मान मिलता है तो फिर बधाई दे रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल ने तीनों फोटो जर्नलिस्टों को बधाई दी, उनके तारीफ की है। देश की गलत छवि का समर्थन क्यों, यह बड़ा सवाल है। और किस तरह की राजनीति है ये? कश्मीर पर दिखाई थी गलत खबर, लेकिन इसी के बाद जब पुलित्जर सम्मान मिला, उसके बाद राहुल गांधी उन लोगों के साथ खड़े हैं जो देश को बदनाम करने पर तुले हैं। 3 फोटो जर्नलिस्ट जिन्हें पुलित्जर अवार्ड दिया गया है और इन्होंने कश्मीर पर फोटोग्राफ्स शूट किए थे, जिसको लेकर ये अवार्ड दिया गया। वो 3 फोटो जर्नलिस्ट के नाम भी हम आपको बताते हैं। डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। इन तीनों को बधाई दी गई राहुल गांधी की तरफ से। आपको बता दें कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर को लेकर जो असल तस्वीर थी, जो सच्ची तस्वीर थी, वो नहीं दिखाई गई, जबकि दुष्प्रचार करने की कोशिश की गई। और कश्मीर पर जिन लोगों ने एजेंडा चलाया, उनका समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता। इन भारतीय फोटोग्राफर्स को राहुल गांधी ने बधाई दी है। संबित पात्रा ने, बीजेपी के नेता ने निशाना साधा है। आज 3 तथाकथित भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुलित्जर अवार्ड के वेबसाइट में आप अगर जाएंगे और फीचर फोटोग्राफी के कैटेगरी में देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि अवार्ड का साइटेशन क्या कहता है। वो कहता है कि कश्मीर एक विवादित स्थान है, कश्मीर स्वतंत्र होना चाहिए था, किंतु हिंदुस्तान ने इस कंटेस्टेड टेरिटरी को जबरन रोका हुआ है अपने पास। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि इन जर्नलिस्ट को, जो कि पुलित्जर अवार्ड प्राप्त किए हैं, उन्हें राहुल गांधी जी बधाई देते हैं। आज ये बड़ा आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्षा सोनिया गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र के सामने ये स्पष्टता रखें कि कांग्रेस पार्टी और कश्मीर, इस विषय को लेकर वो क्या कहती है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं, उनका क्या मानना है, क्योंकि उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी का मानना है, क्योंकि उन्होंने बधाई भी दी है इन पत्रकारों को, कि साइटेशन में जो लिखा हुआ है वो सत्य लिखा हुआ है। इस विषय में तुरंत कांग्रेस पार्टी को क्लैरिफाई करना चाहिए। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर जी इस वक्त जुड़े हैं। अभिषेक जी, ये हो क्या रहा है कि जो कश्मीर को लेकर छवि गलत तरीके से पेश करें, जो दुष्प्रचार करें, उनका समर्थन करें राहुल गांधी, उन्हें बधाई दें? देखिए विकास, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलित्जर प्राइज का जो साइटेशन है, मैं पत्रकारों के काम की बात नहीं कर रहा हूं, पुलित्जर प्राइज का जो साइटेशन है वो बहुत प्रोवोकेटिव है। वो ये मतलब कश्मीर की परिस्थिति में माचिस देने जैसा है। भारत को, कश्मीर के हिस्से को वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी कह रहे हैं। डिस्प्यूटेड नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत ने उसकी आज़ादी हटा दी। भाई कौन सी आज़ादी? कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान के हिस्से वाला कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मेरे ख्याल से राहुल गांधी के साथ समस्या ये है कि उनके जो एडवाइज़र हैं वो ठीक से ड्यू डिलिजेंस नहीं करते हैं, चीज़ को समझते नहीं हैं। शूटिंग फ्रॉम द हिप जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो होता है। जो पत्रकारों ने काम किया है उसमें से एक विदेश की एजेंसी ने कुछ सेलेक्टिव फ़ोटो उठाई हैं। उन फोटो से एक कश्मीर की जो चित्र बाहर आ जाती है वो भारत के हित की नहीं है। राहुल गांधी को ये समझना चाहिए और उसके बाद अपनी टिप्पणी करनी चाहिए। उन्होंने जो किया है, अगर अज्ञानता से किया है तो, और अगर जानबूझ के किया है तो और भी उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो एक कश्मीर का नैरेटिव जिसके पीछे पूरा भारत लड़ रहा है, जिसके लिए पूरा भारत एकजुट होकर लड़ रहा है। हम देख रहे हैं हंदवाड़ा में पिछले 36 घंटों में क्या हुआ है। और इतनी लेजीनेस के साथ, अभिषेक, गुमराह करने की कोशिश हुई है। जो ये साइटेशंस के बारे में आप बता रहे हैं कि जो पिक्चर डिपिक्ट करने की कोशिश हुई इन पत्रकारों के जरिए, वो गलत पिक्चर दिखाई गई कश्मीर की। मैं आऊंगी आपके पास अभिषेक। अमित मालवीय इस वक्त बीजेपी आईटी सेल के हेड जुड़ गए हमारे साथ। अमित,
ये बिल्कुल वैसा ही ऑपोजिट है जैसे जब यूरोपियन सांसद दौरा करने आते हैं कश्मीर का तो वो समझते हैं कि कश्मीर की स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन जब इन पिक्चरों में दिखाया जाता है, इन पिक्चर्स में जिन्हें पुलित्जर अवार्ड से नवाजा गया, जिन पत्रकारों को, उसमें गलत साइटेशन दिखाई गई। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो हमें ये जो पुलित्जर अवार्ड का साइटेशन है वो पढ़ने की जरूरत है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इन पत्रकारों को ये अवार्ड, ये रिकग्निशन कंटेस्टेड टेरिटरी ऑफ कश्मीर की सच्चाई को दिखाने के लिए है। सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी सही में कश्मीर को वो कंटेस्टेड टेरिटरी समझते हैं या हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा समझते हैं? पहली बात। दूसरी बात, मैं अभिषेक को सुन रहा था, उन्होंने कहा शायद राहुल गांधी ने ये गलती से कर दिया। अगर राहुल गांधी जिस पद पर आज बैठे हैं, या पहले वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ये नहीं पता कि ये अवार्ड किस लिए दिया गया है, ये अवार्ड क्यों दिया गया है, तो क्या उनको सार्वजनिक जीवन में रहने का भी अधिकार है? तीसरी बात, कश्मीर में आज जो विवाद है वो नेहरू की विरासत है और वही विचारधारा पिछले 70 सालों से कश्मीर में धारा 370 लगा के कश्मीर में अलगाववादियों को। अभिषेक बोल रहा हूं, मेरी बात सुने। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने आलस में कहा, मैंने कहा कि उनके जो एडवाइजर हैं वो पढ़ते नहीं है ठीक से, आलसी हैं, इसलिए ऐसा हुआ। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है पुलित्जर अवार्ड जो है वो अमेरिका का अवार्ड है। ये उन्होंने अपने एक सोची समझी, मैं कहूँगा षड्यंत्र के चलते ये किया है। तो ऐसे में राहुल गांधी को समझना चाहिए कि क्या वो अमेरिका के इतने आभा मंडल में रहते हैं, जैसे जो ऑस्कर अवार्ड हैं वो हॉलीवुड की मूवीज के अवार्ड होते हैं, इक्का दुक्का वो कुछ अपने एजेंडा के लिए बाहर के लोगों को अवार्ड देते हैं। तो ये एजेंडा राहुल गांधी को समझना चाहिए, ये मेरा मुद्दा था। अभिषेक, देखिए, आपने कहा कि राहुल गांधी के एडवाइजर कुछ पढ़ते नहीं। ये नेता ही किस काम का जिसके एडवाइजर जो चाहे वो करे और उसकी कोई उस पर राय ही ना हो। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट से जो आता है वो राहुल गांधी की राय है, उनके एडवाइजर्स की नहीं। इसलिए सवाल राहुल गांधी से पूछे जाने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अवार्ड किसी भी देश का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पीछे कौन लोग हैं और वो किन लोगों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। पहली बात कि पुलित्जर का हिंदुस्तान के एक प्रदेश में क्या होता है इससे क्या लेना देना, लेकिन पिछले कई दशकों से ऐसी ताकतें रही हैं जो हिंदुस्तान को कमजोर करने का काम करते आई है और इसी श्रृंखला में ये बताइए ना, आप माफी मांग रहे हैं क्या? राहुल गांधी से माफी मांग रहे हैं? बोल रहे हैं उनको कि माफी मांगे वो? देखिए, राहुल गांधी का आज सार्वजनिक जीवन में वो कद नहीं कि उनसे माफी मांगी जाए। उनको लोगों के सामने बेनकाब करने की जरूरत है कि ये आदमी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखता है। ये आदमी उस पार्टी का अध्यक्ष रह चुका है जिस पार्टी ने इस देश को पिछले 70 सालों में कमजोर किया है। तो कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे, तो कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि कश्मीर पे उनका क्या राय है, क्या वो भारत के साथ हैं? भाई, उन्होंने तो धारा 370 हटाने का भी विरोध किया। उन्होंने पिछले 70 सालों में धारा 370 लगा के रखी। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो कहाँ खड़े हैं। लेकिन राहुल गांधी ने आज ये जो कृत्य किया है उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि वो कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझते। देश विरोधी ताकतें जो देश को कमजोर करना चाहती है उनके साथ खड़े। और ये पहली बार नहीं हुआ, जामिया मिलिया में होता है तो राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं, जेएनयू में होता है तो राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं। तमाम जगह पे जो देश विरोधी ताकतें जब खड़े होकर मैं आपके पास, अमित, मैं एक मिनट में फिर से मैं आपके पास आता हूं। अमित, राकेश सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपके सांसद हैं। राकेश सिन्हा जी, ये जो राहुल गांधी ने ट्विटर पे टिप्पणी करी है, आपको लगता है कि उनको आभास नहीं है कि उनसे क्या गलती हो रही है, या जानबूझ के उन्होंने पुलित्जर के कंधे से भारत सरकार पे एक तरह से हमला किया है? मेरे ख्याल से राकेश सिन्हा से जुड़ना नहीं हुआ है। और अभिषेक जी, मेरा ये सवाल है कि राहुल गांधी हंदवाड़ा पर चुप रहते हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने फौरन ट्वीट कर दिया जो गलत छवि पेश कर रहे थे। तो सवाल ये है कि हंदवाड़ा पे चुप्पी क्यों? ये पूछिए अमित मालवीय से कि क्या ये कांग्रेस का जो एक नरेटिव है कश्मीर पे, इसीलिए राहुल गांधी ने ये किया है? अभिषेक का
अमित मालवीय से हमारा संपर्क टूटा है, लेकिन पूछा जाना चाहिए कि क्या सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाते हैं, सबूत मांगते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हो या राहुल गांधी हो, हंदवाड़ा पर कुछ नहीं कहते। ये तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर इस बात पर इसको हवा देने की कोशिश हो रही है, इस विवाद को। देखिए, मैं समझता हूं मोदी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है निधि, और कांग्रेस पार्टी की परिस्थिति जो है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी दिखती है। और ये मेरे ख्याल से कश्मीर की अगर बात करें तो वो तो मेरे ख्याल से पूरा एक नैरेटिव है टू बी सॉफ्ट ऑन पाकिस्तान। अभिषेक जी, राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप उनसे सवाल भी लीजिएगा। उनसे पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं उनसे, राकेश सिन्हा जी, आपको प्राइमा फेसाई क्या लगता है कि राहुल गांधी की गलती है या राहुल गांधी ने जानबूझ के पुलित्जर के कंधे से एक गोली दागी है भारत सरकार के ऊपर कश्मीर के? देखिए, राहुल गांधी उन लोगों के साथ आज खड़े हो रहे हैं जो लोग भारत की एकता और अखंडता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कश्मीर की गलत तस्वीर प्रस्तुत करना, उसका गलत फोटो जारी करना सिर्फ एक फोटो नहीं होता है। वो कश्मीर पर भारत सरकार ने जो एक्शन लिया है, 370 हटाया है, जिस पर पूरा देश एक है, उसको नकारने की स्थिति पैदा करना है। और उस नकारने की स्थिति के साथ यदि भारत के प्रमुख विपक्षी पार्टी का पूर्व अध्यक्ष और उसका एक तरह से सर्वोच्च नेता खड़ा होता है तो ये जानबूझकर भारत विरोधी ताकतों से कंधा मिलाकर वे चल रहे हैं। मैं ये मान रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी आज एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के आधार पर काम कर रही है। दुनिया में जो लोग भी नरेंद्र मोदी, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की राजनीति का विरोध कर रहे हैं, भारत के जनादेश का विरोध कर रहे हैं, भारत की जनादेश पर सवाल कर रहे हैं, उन सब लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी ऐसा लगता है कि जानबूझकर उठाया गया कदम है। जो कश्मीर पर एजेंडा चलाते हैं उनका समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, हंदवाड़ा के शहीदों पर क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी? यह तो जानबूझकर किया गया है। जो पुलित्जर अवार्ड है उसको राहुल गांधी का समर्थन मिल जाना, यह उसको लेजिटिमेसी देता है। भारत की विपक्ष का नेता यदि उस अवार्ड को के प्रति सहमति देता है, उन पत्रकार, उन फोटो जर्नलिस्ट को बधाई देता है जिन फोटो जर्नलिस्ट ने भारत की एकता और अखंडता पर सवाल खड़ा किया, गलत तस्वीर प्रस्तुत की, अमर्यादित और असंवैधानिक काम किया, इसका अर्थ है कि उस अवार्ड को ये लेजिटिमाइज कर रहे हैं। राकेश सिन्हा जी, ये तस्वीरें तो देखिए, जो विदेशी एजेंसी है जिसके लिए वो पत्रकार काम कर रहे हैं उन्होंने चुनी होंगी, उन्होंने बनाई होंगी और ये एजेंडा के तहत किया गया है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उस एजेंडा में शामिल है और वो टारगेट नरेंद्र मोदी को और सरकार को करना चाहती है क्योंकि उन्होंने धारा 370 हटाई, या ये कांग्रेस का पुराना रवैया रहा है कि कश्मीर पे सॉफ्ट रहें पाकिस्तानी नैरेटिव पर? देखिए, धारा 370 हटाने को अभी तक कांग्रेस पार्टी नहीं पचा पाई है। कांग्रेस पार्टी चुप नहीं है और इसीलिए जो लोग भी कश्मीर में पूर्व स्थिति लाना चाहते हैं, वहां सौहार्द समाप्त करना चाहते हैं, उसके साथ कांग्रेस के नेता खड़े हो जा रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, कुछ दिनों पहले अमेरिका ने भारत में सांप्रदायिक सौहार्द पर एक रिपोर्ट जारी करके कुछ टिप्पणियां की थी। उस वक्त भी कांग्रेस के नेता उसके साथ खड़े हो गए। राहुल गांधी का यह ट्वीट और इस प्रकार का समर्थन देना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं राहुल गांधी से मांग करता हूं कि माफी मांगे। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को देश की एकता और अखंडता के सवाल पर कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये त्रिमूर्ति जो कांग्रेस को चला रही है, इसका देश आप राकेश जी माफी मांगने की मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राकेश सिन्हा जी आपका। अभिषेक जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहे और इस पर राजनीति भी गहराएगी।